अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। आज हम स्प्लेंडेड अकाउंट की बहुत सारी मेजर हम रिपोर्ट्स हैं सिस्टम के अंदर, उसमें से एक नई रिपोर्ट हमने जनरेट की है, जिसका नाम है डेली बिजनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप किस करंट डेट या किसी भी प्रीवियस डेट की उस दिन की तमाम ट्रांजैक्शन की डिटेल देख सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हम इसको देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, रिपोर्ट्स के लिए हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स आपने फेवरेट्स की हुई होती हैं तो वो ऊपर आ रही होती हैं। अच्छा, बिजनेस वाली रिपोर्ट जो है हमारे पास डेली बिजनेस रिपोर्ट, ये कुछ हमारी बिजनेस ओवरव्यू की जो मेजर 3-4 रिपोर्ट्स हैं उसी पोर्शन में है, जिसका नाम है डेली बिजनेस रिपोर्ट। तो इस पर मैंने क्लिक किया। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो डायरेक्ट मैं 17 पे आया। 17 पे मेरे पास जो एंट्री वो आ गई, लेकिन जो मैंने कंप्रीहेंसिव सारी एंट्रीज जिस डेट में सेट की हुई है वो है 15। मैं 15 किया मैंने यहाँ पे, मैंने इसको शो किया। अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो डिफरेंट फ़िल्टर्स यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, या जो भी चीज़ है। जैसे कि कैश के अंदर आपकी मल्टीपल कैश अकाउंट्स हैं, वो चाहिए, समरी चाहिए, डिटेल चाहिए, डॉक्यूमेंट का टोटल चाहिए, जर्नल एंट्रीज़ की डिटेल चाहिए नहीं चाहिए, आपके अगर मल्टीपल बैंक्स अकाउंट हैं तो कौन कौन से अकाउंट चाहिए, रिसीवल के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, मल्टी करेंसी में हो सकते हैं, इसी तरह पेबल के, इनको आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको जो रूटीन की रिपोर्ट है वो देखनी है तो आप शो फिल्टर को हटा दें। अच्छा, अब देखें समराइज़ पोर्शन में हमारे पास आज इस डेट की जितनी भी सेल्स हैं वो सेल आ जाती हैं। उसके बाद सेल रिटर्न जो भी हुए वो आ गए। रिसीव मनी यानी हमने पेमेंट जो रिसीव की कस्टमर से वो आ गई हमारे पास डिटेल। कस्टमर को हमने अगर कोई अमाउंट रिफ़ंड किया है वो आ गया हमारे पास। हमने आज परचेजेस कितने अमाउंट की किए हैं, परचेज़ रिटर्न आज हमने अगर की है तो कितने की है। वेंडर को हमने पेमेंट की है तो वो किस अमाउंट की है। वेंडर ने हमें कुछ अमाउंट रिफ़ंड किया है वो कितने का किया है। और एंड में एक्सपेंसेस हमने कितने किए हैं। ये तो आपके पास एक एक इंडिविजुअल डिटेल हो गई, यानी कि सबकी समराई आपके पास डिटेल आ गई समरी में। अच्छा, अब दूसरे हमारे पास अब इंडिविजुअल अकाउंट्स की डिटेल आ गई। अब कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आप यानी कि 15 की हम रिपोर्ट ले रहे हैं, 15 को ओपनिंग कैश इन हैंड मेरे पास कितना था। अब डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो वो कुछ डेबिट होती हैं, कुछ क्रेडिट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं तो कुछ प्लस होंगी कुछ माइनस होंगी। अब जैसे कैश के अंदर मेरे पास रिसीव मनी यानी मुझे पेमेंट रिसीव हुई, पेमेंट रिसीव हुई वो कितनी हुई 15,127, तो मेरा कैश बढ़ गया। लेकिन मैंने कस्टमर को कैश रिफ़ंड किया तो मेरा कैश कम हो गया। मैंने कैश से एक्सपेंसेस किए, मेरा कैश कम हो गया। मैंने बैंक के अंदर कैश से फ़ंड ट्रांसफ़र किए, फिर भी कैश कम हो गया। मैंने कुछ जेवीज़ की यानी जनरल एंट्री की, उससे भी कैश कम हो गया। मैंने वेंडर को पेमेंट की तो मेरा कैश कम हो गया। इस तरह मेरा ओपनिंग कैश का बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये है। इसके बाद जितने बैंक अकाउंट है वो आ जाते हैं। मेरा एक बैंक इस्लामी है, इससे मैंने सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन की है, फ़ंड ट्रांसफ़र मैंने किए हैं इससे दूसरे बैंक में। एक एक और बैंक इस्लामी है करंट के नाम से। इसमें देखें ओपनिंग मेरे पास ये था, मुझे इसमें पेमेंट रिसीव हुई है कस्टमर से, वो आ गई है। एक्सपेंसेस मैंने किए हैं तो मेरे बैंक के बैलेंस कम हो गया। मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र इस दूसरे बैंक से इस बैंक में किए, कुछ दूसरे बैंक से, तो वो आ गए मेरे पास। मैंने कुछ जर्नल एंट्री किए हैं जिसमें मेरे इस बैंक में डेबिट हुआ है, तो वो पैसे आ गए। वेंडर ने कुछ पैसे रिफ़ंड किए हैं वो आ गए, तो मेरा बैंक का बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया। क्लब बैंक है उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। इसी तरह रिसीवल की ओपनिंग और क्लोजिंग आ गई। रिसीवल मेरे पास ये था, मैंने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नोट दिए क्योंकि ये रिसीवल जो है वो कस्टमर से रिलेटेड है, तो मेरा रिसीवल कम हो गया। इसी तरह मैंने पेमेंट रिसीव की तो मेरा रिसीवल ऑफ कम हो गया। मैंने कस्टमर को रिफ़ंड किए हैं तो मेरा रिसीवेबल बढ़ गया। मैंने डेबिट नोट दिए हैं तो मेरा रिसीवल बढ़ गया। मैंने इन्वाइसेस की या क्रेडिट की तो मेरा रिसीवल बढ़ गया। रिटर्न आया तो मेरा रिसीवल कम हो गया। तो ये अकाउंट का ओपनिंग रिसीवल है, ये क्लोजिंग रिसीवल। इसी तरह पेबल तकरीबन इसका रिवर्स होता है यहाँ पे। पेबल मेरे पास ये था जो मैंने अपने डिफरेंट वेंडर्स को पे करना था। वेंडर्स को मैंने क्रेडिट नोट दिया तो मेरा लाजमी होता है कस्टमर में क्रेडिट नोट में आ, मेरा कम होता है रिसीवल, जबकि यहाँ पे मेरा पेबल बढ़ जाता है। यहाँ पे क्रेडिट नोट में देखिए मेरा ये पेबल बढ़ रहा है। इसी तरह डेबिट नोट का रिवर्स हो गया, मेरा डेबिट नोट से मेरा पेबल कम हो रहा है। परचेज़ इनवाइस मैंने नए परचेजेस मैंने कुछ बनाई हैं तो मेरा पेबल बढ़ गया। परचेज़ रिटर्न किए हैं तो मेरा पेबल कम हो गया। मैंने वेंडर्स को पेमेंट की है तो मेरा पेबल कम हो गया। वेंडर ने मुझे कुछ अमाउंट रिफ़ंड किया है तो मेरा कम हो गया। तो मेरा ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग अकाउंट पेबल हो गया। इसी तरह कैश इन हैंड की देखिए, ये हमारे पास डिटेल अगर आपको याद है 460 ओपनिंग है और 421 क्लोजिंग है। तो यहाँ भी यही है। अब यहाँ वहाँ पर आपके पास समराइज था हर फॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पे एक एक एंट्री की डिटेल आ रही है कि आपके कैश जो है वो डेबिट किस हेड के ज़रिए हुआ, क्रेडिट किसके ज़रिए हुआ, रिसीव मनी हुई है। यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, कौन कौन से एक्सपेंस हुए हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र हुए हैं, कोई जर्नल एंट्री हुई है। एक एक एंट्री की कैश की डिटेल आ रही है आपके पास।
फर्दर फिर आखिरी में आपके पास जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपने की होती हैं, जर्नल एंट्री की डिटेल आती है, और यहाँ पे उसका डेबिट और क्रेडिट का आपके पास डिटेल आ रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको किसी जर्नल एंट्री या किसी भी एंट्री की डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी फर्दर डिटेल में जा सकते हैं। इसी तरह इन तमाम एंट्रीज़ की डिटेल में जा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि उनको इसका एक प्रिंट निकाल के रख लेते हैं अपने पास। अच्छा, प्रिंट के अंदर एक और एडवांटेज मिलता है आपको, मैं आपको प्रिंट इसका लेके दिखाता हूँ। अच्छा, ये रिपोर्ट मैंने शो की इसको दोबारा। मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन एनेबल हो गया, मैंने यहाँ से प्रिंट किया। अब देखिए मेरे पास प्रिंट में जो डिटेल आनी है वो डिटेल आ गई, वो सारी डिटेल आ गई। एक एक्स्ट्रा एक चीज़ आ गई कि आपके पास कैश, जो क्लोजिंग कैश है, कैश के यहाँ पे आपके पास जो आपके पास नोट की काउंटिंग होती है वो डिटेल आ गई यहाँ पे पास। अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास ये क्लोजिंग कैश है, उसमें कितने कितने आपके पास नोट्स या कितने कॉइन्स पड़े हैं, तो आप मल्टीपल करके यहाँ पे इसको पेन से लिख के अपनी कैलकुलेशन, इसको प्रिंट निकाल के सेव कर सकते हैं कि आज के दिन मेरा कैश क्लोजिंग ये था और इसमें मेरे पास नोट्स की क्वांटिटी या तादाद ये थी। बाकी ये पूरी रिपोर्ट सेम इसी तरह है। तो ये हमारी एक बहुत मेन कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आ गई है कि आपको एक दिन की तमाम ट्रांजैक्शन एक ही रिपोर्ट में मिल जाती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।